सैनीवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में भाजपा नेता उमा भारती ने टाउन हॉल में किया चुनावी जनसभा का आयोजन। गांधी कॉलोनी में लक्ष्मी नारायण मंदिर के सामने स्थित रामलीला हॉल में हुआ स्वास्थ्य परीक्षण कैंप का आयोजन। ऑल इंडिया मुत्तहिदा महाज व शहीद अशफाक उल्लाह खां मेमोरियल सोसाइटी के तत्वाधान में हुआ सामूहिक निर्धन कन्या विवाह का आयोजन। कांग्रेसी नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कांग्रेस जिलाध्यक्ष नानू मियां के आवास पर कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव को लेकर की मंत्रणा। और अब खबरें विस्तार से। रविवार को भाजपा की फायर ब्रांड नेता उमा भारती मुजफ्फरनगर पहुंची तथा टाउन हॉल में एक जनसभा को संबोधित किया। सभा के दौरान उमा भारती ने कहा कि मुझे खुशी है कि मुझे अपने छोटे भाई संजीव बालियान के लिए चुनाव प्रचार का मौका मिला है। इसी के साथ ही उमा भारती ने मंच से कहा कि यदि संजीव बालियान मुजफ्फरनगर से जीत कर गए तो उन्हें मंत्री पद ब्याज सहित वापस होगा। मैं शुरुआत कर रही हूँ संजीव के चुनाव प्रचार अभियान से, क्योंकि और जब मुझे बाहर अभी रिसीव करने के लिए कपिल मिले जो स्थानीय विधायक हैं और वो मुझे अपना परिचय कराने लगे तो मैंने कहा भैया मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ, तो मेरे गंगा अभियान के साथी हो। जब हमने गंगा अभियान शुरू किया था तो मुजफ्फरनगर के तो अधिकतर मंच पर बैठे हुए जो लोग थे वो सब हमारे साथी थे। और संजीव तो विशेष रूप से मैं जब मंत्री थी तो मेरे साथ में मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, राज्य मंत्री थे, और मैं कपिल को यही कह रही थी कि मेरे मंत्रालय में मैंने जो काम किया और संजीव आए तो मुझे संजीव की बहुत ताकत मिली उनकी वजह से। और मेरा अनुभव उनके बारे में ये है कि उनके जैसा ईमानदार मंत्री दुर्लभ होगा, तो इतने अच्छे मंत्री थे। उन्होंने बिना नाम लिए मुजफ्फरनगर से गठबंधन प्रत्याशी पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें गलतफहमी है कि उन्हें यहां से कोई हरा नहीं सकता, लेकिन जब पिछले चुनाव में बाप बेटा दोनों हारे थे तो उनकी तबीयत ठीक हो गई थी। संजीव यहां से जीत के जाएंगे तो ब्याज के साथ सहित मंत्री पद वापस होगा और ब्याज लगा करके वापस होगा। मैं इसी मंच पर यह घोषणा करके जा रही हूँ और ये मेरी घोषणा जरूर पूरी होगी। रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाई। और इसलिए अगर मैंने यहाँ से शुरुआत की है तो ये अब हमारे संजीव ब्याज के सहित वापस होंगे। मुझे बताया गया यहाँ से जो हमारे विरोध में चुनाव लड़ रहे हैं वो ये मान करके चले कि हमें कोई हरा नहीं सकता, और जब वो पिछले चुनाव में हारे तो उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई और उनकी समझ में आ गया, बाप भी हारा बेटा भी हारा, कि आपको कोई भी हरा सकता है। क्योंकि चौधरी चरण सिंह की जो विरासत है वो कोई एक व्यक्ति नहीं संभाल सकता। चौधरी चरण सिंह की विरासत पूरे हिंदुस्तान के किसान संभाले हुए हैं। रविवार को मुजफ्फरनगर के गांधी कॉलोनी में स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर के सामने रामलीला हॉल में एक स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने अपने स्वास्थ्य का परीक्षण कराकर इस शिविर का लाभ उठाया। इस शिविर का आयोजन स्वर्गीय श्री भूलचंद जी की स्मृति में युवा पंजाबी संगठन द्वारा किया गया था। इस शिविर में शहर के प्रसिद्ध चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंकुर राज व प्रसिद्ध दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चिराग शर्मा ने शिविर में आए मरीजों का निःशुल्क परीक्षण कर उन्हें परामर्श दिया तथा निःशुल्क दवाइयों का वितरण भी किया गया। इस शिविर की सभी क्षेत्रवासियों ने मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हुए आयोजन समिति को धन्यवाद दिया। इस शिविर के आयोजन में श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के संरक्षक चुन्नीलाल सुनेजा, अध्यक्ष राकेश हुड़िया, सचिव विनोद छाबड़ा, प्रेमी छाबड़ा, जगदीश बिंद्रा, घनश्याम हसीजा, प्रमोद अरोरा, किशोर दुआ के अलावा युवा पंजाबी समाज के संरक्षक जुगल किशोर खत्री, चेयरमैन अजय, कोषाध्यक्ष रितेश नागपाल, सचिव संजय आदि का विशेष योगदान रहा। इस शिविर के विषय में जानकारी देते हुए श्री नवदीप सिंह चड्ढा ने बताया, आज हम स्वर्गीय श्री भूलचंद जी उनकी मीठी याद में युवा पंजाबी संगठन के पदाधिकारियों मेंबरों द्वारा एक निःशुल्क मेडिकल कैंप गांधी कॉलोनी लक्ष्मी नारायण मंदिर के सामने रामलीला हॉल में आज उसका आयोजन किया जा रहा है। उसमें हमारे पास शहर के 2 प्रसिद्ध डॉक्टर, जिसमें एक हमारे पास स्किन स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर अंकुर राज और एक हमारे पास डेंटल डॉक्टर हैं चिराग शर्मा जी, उनके द्वारा यहाँ पर मरीजों का
उपचार किया जा रहा है, उन्हें मुफ्त दवाइयाँ और प्रिस्क्रिप्शन दी जा रही है। कितने लोगों का ट्रीटमेंट किया जा रहा है? हमारा टारगेट यहाँ पर लगभग 200 से 250 मरीजों को देखने का है। रविवार को मेरठ रोड स्थित नुमाइश पंडाल में एक सामूहिक निर्धन कन्या विवाह का आयोजन किया गया। इस समारोह का आयोजन ऑल इंडिया मुत्तहिदा महाज व शहीद इशफाकुल्लाह खां मेमोरियल सोसाइटी के तत्वाधान में किया गया। इस समारोह के माध्यम से 25 हिंदू व मुस्लिम गरीब युवतियों की शादी कराई गई तथा उन्हें अपनी गृहस्थी चलाने के लिए आवश्यक सामान भी संस्था की ओर से दिया गया। इस कार्यक्रम में जनपद के पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा नगर के गणमान्य लोग भी काफी संख्या में मौजूद रहे तथा नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। इस कार्यक्रम के विषय में जानकारी देते हुए ऑल इंडिया मुत्तहिदा महाज के अध्यक्ष शाहनवाज आफ्ताब ने बताया, ये आज का सामूहिक विवाह का कार्यक्रम सन 2002 से जनाब हाफिज़ आफ्ताब साहब ने इसका शुरुआत की थी। वो सिलसिला हमारा जारी है और इस प्रोग्राम का मकसद हिंदू मुस्लिम गरीब बच्चियों की शादी का मकसद हमारा गंगा यमुना तहज़ीब को ज़िंदा रखना और हिंदू मुस्लिम का जो मेल मिलाप है, सद्भावना का संदेश देना, तो इसका हमारा मकसद है। और इसमें ख़ास तौर से हम जहेज़ के ख़िलाफ़ एक मुहिम हम लोगों ने चलाई हुई है कि इसमें जहेज़ की जो जहेज़ प्रथा है उसके ख़िलाफ़ एक माहौल बने और इसमें जो यंग ब्लड है वो आगे आए और ख़ास तौर से जो गरीब बच्चियाँ हमारे घरों में बैठी हुई हैं, उनकी शादी नहीं हो पाती जहेज़ की वजह से, तो उसके ख़िलाफ़ हम लोगों ने एक मुहिम चलाई हुई है। इसमें हमारे ज़िम्मेदार हज़रात, शहर के ज़िम्मेदार हज़रात सब ताउन करते हैं, उसमें हिस्सा लेते हैं। उनकी सब लोगों के ताउन से ही ये प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया जाता है। और इंडिया मुत्तहिदा महाज अक्सर सद्भावना के सम्मेलन और मेरिट अवार्ड प्रोग्राम इस तरह के मुनक़्क़िद करता रहता है और जो अपने मसाइल होते हैं उनके लिए हमेशा तैयार रहता है। और इसके लिए जो आज का जो ख़ास मकसद है, इस मकसद की खासियत ये है कि आपको एक जगह यहाँ फेरे होते दिखाई देंगे, दूसरी जगह निकाह होते दिखाई देंगे। ये उन लोगों के मुँह पर तमाचा है जो एक माहौल मुल्क का ख़राब कर रहे हैं, मुल्क को हमारे गलत दिशा दे रहे हैं, उनके लिए एक बहुत करारा तमाचा है। और इंशाअल्लाह हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर इस तरह के प्रोग्राम जारी रखेंगे। कितनी आज यहाँ पे शादियाँ कराई जाए, कितने मुस्लिम? ये तादाद तकरीबन अब तक जो है ऑल इंडिया मुत्तहिदा महाज ने तकरीबन 2200 शादियाँ अब तक हम लोग करा चुके हैं। आज 25 शादियाँ हैं जो हिंदू मुस्लिम समुदाय की दोनों की हो रही हैं और उसमें उनके ज़रूरत का सामान वो दिया जा रहा है। कहाँ के रहने वाले हैं? अक्सर लोग हमारे शहर के ही हैं, कुछ आसपास देहात के भी हैं। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। गौरव ब्यूटी सेंटर हर प्रकार की ब्रांडेड कॉस्मेटिक व श्रृंगार की सामग्री तथा मैचिंग की चूड़ियां, कंगन, नेकलेस आदि मिलने का एकमात्र स्थान गौरव ब्यूटी सेंटर। हमारे यहाँ हर प्रकार के लेडीज अंडरगारमेंट्स व ब्रा तथा पैंटी की फुल रेंज उपलब्ध है। इसके अलावा हमारे यहाँ ब्राइडल ज्वेलरी भी किराए पर बुक की जाती है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है गौरव ब्यूटी सेंटर, मीना बाजार, भगत सिंह रोड, मुजफ्फरनगर। मोबाइल नंबर 9897063345 8171760126। Mahindra A to Z Auto Wheels Private Limited. Exchange any car for a new Mahindra. कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है
6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन मेरठ रोड मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड शामली। मोबाइल 8392954051 एक्सटेंशन 1546, नियर पशुपेट दिल्ली सहारनपुर हाईवे बड़ौत बागपत। फोन 9639004811 एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रविवार को कांग्रेसी नेता निसीमुद्दीन सिद्दीकी मुजफ्फरनगर पहुंचे तथा कांग्रेस जिलाध्यक्ष नानू मियां के आवास पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर मंत्रणा की। मंत्रणा के पश्चात श्री सिद्दीकी पत्रकारों से भी मुखातिब हुए तथा उनके प्रश्नों के उत्तर भी दिए। कांग्रेसी नेता का कहना था कि पूरे देश की जनता भाजपा की नीतियों एवं नेतृत्व से आजी जा चुकी है, वह इसी कारण से कांग्रेस केंद्र में सरकार बनाने जा रही है। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी ही नहीं, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, पूरा उत्तर प्रदेश और हमारा देश भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों, झूठे वादे, किसानों पर अत्याचार, बेरोजगारी वगैरह वगैरह से त्रस्त आकर के भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना चाहती है। इसलिए बिजनौर लोकसभा ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश में
हमारा टारगेट भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करके कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाना और माननीय राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने का लक्ष्य है। सिद्दीकी साहब, आपकी आस्था बहुजन समाज पार्टी में थी, ऐसा क्या हुआ कि आपको कांग्रेस का दामन थामना पड़ा? देखिए, ऐसा है, मैं पीछे नहीं जाना चाहता। मैं जिसको पकड़ता हूँ नुकसान होने के बाद भी अपना मैं नहीं छोड़ता, और मैंने न किसी को छोड़ा है और न कांग्रेस को छोड़ूंगा। नहीं, पार्टी में तो आप कांग्रेस में आ गए ना, आज ये गठबंधन तो अभी हुआ। मैं गठबंधन की बात ही नहीं कर रहा। आपने कहा कि बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके, उसका मैंने जवाब दिया। आप सिर्फ एक चीज बताओ, एक महागठबंधन चुनाव लड़ रहा है, एक तरफ कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, दोनों का लक्ष्य भाजपा को हराना है। आप लोगों में आपस में गठबंधन हो नहीं पाया, तो क्या आप अलग अलग लड़के हरा पाएंगे भाजपा को? ये मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हैं कि हम भाजपा को, यानी कांग्रेस पार्टी भाजपा को हराने जा रही है। अभी 3 प्रांतों के चुनाव हुए। मैं गठबंधन के खिलाफ नहीं हूं। मैं बीएसपी का या बीएसपी के नेता का विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं सपा का या सपा के नेता का विरोध नहीं कर रहा हूं। लेकिन अभी 3 प्रांतों में चुनाव हुए, सारी पार्टियां चुनाव लड़ी। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पूर्ण बहुमत की सरकार किसकी बनी? पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई हरा सकता है तो वो है कांग्रेस पार्टी। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो क्या महागठबंधन का जो भविष्य है वो अंधकार में है यूपी में? मैं भविष्यवक्ता तो नहीं भाई, मैं भविष्यवक्ता तो नहीं हूँ ना, मैं नहीं कह सकता हूँ। अब अभी आप मेरे ही भविष्य के बारे में पूछेंगे तो मैं अपने भविष्य के बारे में नहीं बता सकता, तो मैं गठबंधन का भविष्य क्या बता दूँ। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में भाजपा नेता उमा भारती ने टाउन हॉल में किया चुनावी जनसभा का आयोजन। गांधी कॉलोनी में लक्ष्मी नारायण मंदिर के सामने स्थित रामलीला हॉल में हुआ स्वास्थ्य परीक्षण कैंप का आयोजन। ऑल इंडिया मुत्तहिदा महाज व शहीद अशफाक उल्लाह खां मेमोरियल सोसाइटी के तत्वाधान में हुआ सामूहिक निर्धन कन्या विवाह का आयोजन। कांग्रेसी नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कांग्रेस जिलाध्यक्ष नानू मियां के आवास पर कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव को लेकर की मंत्रणा। न्यूज टुडे में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।